हाय स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसमें क्या है, हमें यूक्लिड विभाजन से, जैसे कि जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले कराया था क्योंकि उसका बेसिक उसमें कुछ यूज था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया। तो अब यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली क्लास देखना। पहले वाली क्लास देखोगे तभी ये क्लास समझ में आएगी। अब मैं इसको करता हूं। मैं इसमें क्या कह रहा है सुनना अच्छे से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, देखना पिछली वीडियो में क्या था, यहां पे विषम और आ रहा था, यहां विषम था लेकिन यहां पे विषम नहीं आ रहा, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। इसमें दो ही जगह अपने को ध्यान देना है, यहां पे धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या है, और सेकंड उसका घन करना है कि वर्ग करना है या कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन इस रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या निकालेंगे, क्या क्या हो सकती है। तो देखो यहां पे 9q है, तो मैंने कहा था 9q है तो हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। हम यहां पे मानेंगे कि माना कोई धनात्मक संख्या है, माना a कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से a कोई धनात्मक संख्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो क्वेश्चन है इसके अनुसार हमें किसका भाग देना पड़ेगा, इसमें तो 3 का 2 या 9 का 2, तो हम 3 का भाग देंगे ताकि भागफल क्या आ जाए। तो यहाँ पे q आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम m मान लेंगे, भागफल क्या है m आए और शेषफल क्या है 0 1 2 आएगा। ये बात समझ गए। पिछले क्लास में मैंने अच्छे से बताया था, जो यहाँ पे दिया होगा वो नहीं मानेंगे यहाँ पे, कब, जब वर्ग और घन की बात होगी। इसमें घन हो रहा है, पिछले सवाल में वर्ग किया था, तो हमने यहाँ पे m माना था, ठीक है। अब सुनो आगे, माना एक कोई धनात्मक संख्या है जिसे 3 से विभाजित करने पर, जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल क्या अपने पास, भागफल अपने पास आ रहा है m, भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 आते हैं। भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 आते हैं। तथा शेषफल 0 1 2 आते हैं या प्राप्त होते हैं। राइटिंग समझ में नहीं आ रही लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं। माना एक कोई धनात्मक संख्या है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल m तथा शेषफल 0 1 2 3 0 1 2 आते हैं, क्योंकि शेषफल 3 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी दो ये थोड़ा सा, इसमें आप इसके नीचे लिख देना या इसके साइड में लिख देना। a में हमें 3 से डिवाइड किया, भागफल m आया, शेषफल 0 1 और 2 आया। आपको पता है कि जब शेषफल, जितने शेषफल होंगे उतने ही यहाँ पे परिणाम आएंगे। शेषफल 0 होगा तो 3m प्लस 0 बोलेंगे, शेषफल 1 होगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, शेषफल 2 होगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। वो किससे होगा, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अपने क्या क्या प्राप्त होंगे, देखो a बराबर 3m प्लस 0, 3m प्लस 0, a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 2। ये अपने को 3 धनात्मक पूर्णांक मिल गए। 3 क्या मिल गए, धनात्मक पूर्णांक। इसमें ऐसा तो कहा ही नहीं कि भाई विषम करो, विषम की ऐसी कोई बात कही नहीं, ना सम की बात कही, ओनली धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो इसका मतलब हमें इन तीनों का घन करना होगा। जैसे पिछले सवाल में हमने एक एक का वर्ग किया था,
उसी तरीके से हमें इसमें प्रत्येक का घन करना होगा, और घन करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो इन रूप में होना चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण 1 से यहां से लिखोगे। तो अपना क्या बता रहे थे हम कि अपने पास 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन का घन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक का दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब आपको पता है घन मतलब पावर 3 होता है। तो देखो समीकरण 1 इधर है 1, तो 1 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, बराबर देखो 3m प्लस 0 है, 3m प्लस 0 है। तो 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कर दूंगा 3m की पावर 3। तो क्या आएगा, 3 की पावर 3 करो कितना आएगा 27, और m की पावर 3 करोगे तो m की पावर 3 आया। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसके आगे अपने पास ये आ गया है 1 की पावर 3 बराबर 27 m की पावर 3। ये कहानी अपने पास आ गई है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को या तो 9q बनाओ या 9q प्लस 1। देखो प्लस 1 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ना प्लस 8 हो सकता। यदि आप यहाँ पर 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 या 27 और m की पावर 3 अपने पास ये बचेगा। तो देखो अब वो क्या करेंगे, जो अपने पास 9 के अलावा जो दिख रहा है इसको हम क्यों मान लेंगे। इसलिए मैंने वहां पे ऐसा नहीं किया था कि भाई a में उसका भाग दिया, 3 का भाग क्यों नहीं माना भागफल में। इसलिए भागफल में मैंने m माना था, क्योंकि बाद में जब 3m क्यों आएगा तो मैं इसको क्यों मान लूंगा। यहां पे लिखता हूं मैं, माना q बराबर 3m की पावर 3। ठीक है, तो 1q बराबर क्या आ जाएगा, 9 तो है यहाँ पे और आ जाएगा q। तो एक समीकरण तो अपने से हो गई सॉल्व, कौन सी, पहले वाली। अब इसी तरीके से +1 वाली करनी है और +2 वाली करनी है। तो आप इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के बाद मैं इधर का साफ कर दूंगा, ये वाला साफ ही कर दूंगा मैं इधर का पूरा। ठीक है, फिर समीकरण 2 से करेंगे हम, पूरा साफ करूंगा। इसके बाद समीकरण 1 हो गई है। अब इसके बाद करना है क्या है, समीकरण 2 का घन करना है, समीकरण 3 का घन करना है। बस इसको नोट कर ले अच्छे से। शायद नोट हो गया होगा, मैंने पहले बोला भी आपको। मैं बोलूं नोट करना है मतलब वीडियो रोक लिया करो। अब सुनो, मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। अब देखो अपने पास जो समीकरण थी वो अपनी, तो देखो हम ये कह रहे थे समीकरण 1 हो गया था। अब अपने पास समीकरण 2 क्या है, 3m प्लस 1 है। तो अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखो जब इधर घन करेंगे तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, और इधर घन करेंगे 3m प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। और ये आप कब कर सकते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये मालूम हो कि a प्लस b का घन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनना, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है इसमें a का मान क्या है, 3m है, और b का मान क्या है यहाँ पे 1 है। आपको पता है
यहाँ पे देखो, ये ए अलग बात है, इसके लिए बात चल रही है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ए का मान तो 3m है और बी का मान क्या 1 है। ये सारे मान इसमें रखने हैं अपने को, तो आप इसमें रखोगे ए क्यूब यानी 3m की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, फिर है बी, बी मतलब यहाँ पे 1, फिर है 3 मतलब यहाँ पे है 3m, b मतलब यहाँ पे है 1, फिर है b की पावर 3 यानी 1 की पावर 3। इसको मैं साफ कर देता हूं। ध्यान रखना है कि ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2, समीकरण 3, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद समीकरण 3 का हम घन करेंगे। तो सुनना अच्छे से, इसको आगे सरल करते हैं। 3m की पावर 3 करेंगे तो 3 का तो क्या हो जाएगा, घन करेंगे 27 और m का करेंगे m की पावर 3। फिर देखना ये 3 है, 3m का स्क्वायर, तो 3 का तो हो जाएगा 9 और m का हो जाएगा m स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9m हो गया, और 1 को इससे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 की पावर 3 1 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने 1 क्यों लिखा? देखो अब ये प्लस में है तो यहां फर्क पड़ता है, लेकिन जब 1 को किसी से गुणा करें तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 गुना 1 करें और 5 प्लस 1 करें, 5 गुना 1 करोगे तो 5 कोई फर्क नहीं पड़ा 1 से, लेकिन प्लस 1 करोगे तो 6 फर्क पड़ रहा है। तो समझ गए होंगे आप। अब आगे सुनो, फिर देखो ये और सोल्व हो रहा है, ठीक है, करना चाहो तो कर दो। 27m की पावर 3 प्लस 3 को इससे 9 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा m स्क्वायर, प्लस इसको किया 9m प्लस क्या आया 1 आया। लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें तो भाई आंसर चाहिए ऊपर देखो, या तो 9q चाहिए या 9q प्लस 1 चाहिए या 9q प्लस 8 चाहिए। तो यहाँ पे देखो अंत में 1 आ रहा है, तो क्या करो इतने में 9 कॉमन ले लो। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27, 3m की पावर 3 प्लस 9 तिया 27, 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पे m बचेगा, इसमें 9 लिया, यहाँ तक कॉमन ले लिया प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये r है ना इसको q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? q। माना q बराबर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, तब क्या जाएगा, तब देखना a क्यू बराबर क्या जाएगा, ये 9 है, इसको मैंने यहां तक q माना और प्लस क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से अपना ये आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि हमें घन करना है समीकरण 1 2 3 का। समीकरण 1 का घन किया तो 9q आया, समीकरण 2 का घन किया तो 9q प्लस 1 आ गया, समीकरण 3 का घन करेंगे तो 9q प्लस 8 आ जाएगा। आप इसको नोट करें, फिर हम समीकरण 3 का घन करेंगे। तो करें समीकरण 3 का घन हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, यहां तक साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। आपको उतारना, ठीक है, आप समझ रहे हो, मैं आपको कहां से उतारना है, यहां से। क्या लिखोगे आप, समीकरण 3 का घन करने पर। समीकरण 3 क्या है, देखो आप लिखोगे समीकरण 3 का घन करने पर a क्यूब, समीकरण 3 अपने पास है 3m प्लस 2। अब देखो ये सूत्र ये होता है, a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र ये होता है। तो इसमें a का मान तो क्या है 3m और b का मान क्या है यहाँ पे 2 है। ये बात समझ गए। अब अपने को क्या करना है, मान रखना है, आपको यहां से उतारना है, ठीक है। ये मैं समझ रहा कि देखो मैं तो थोड़ा समझ गए होंगे मैंने इसको क्यों नहीं मिटाना, क्योंकि मुझे फिर से लिखना पड़ता है। अब सुनो आगे, अब इसमें मान रखो सारे के सारे। a क्यू मतलब 3m, तो ये a है ये b है, मैंने लिख दिया। a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो a क्यू यानी 3m की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, a का मान है 3m, a स्क्वायर इंटू b, b का मान है 2
प्लस 3a का मान है 3m, फिर है b स्क्वायर, b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b की पावर 3, तो ये आया 2 की पावर 3। समझ गए? अब इसको सोल्व करोगे पिछली बार की तरह, देखो 3 की पावर 3 करोगे 27, और m की पावर 3 करोगे तो m की पावर 3। फिर देखो 3 गुना ये 3m स्क्वायर है और ये 2 है, तो 3 गुना 2 करोगे तो आएगा 6, ठीक है, और 3m का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का 9 और m का m स्क्वायर, प्लस देखो 3 को 3 से गुना किया तो 9m आ गया, 3 को 3 से किया 9 और m को m आएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, और 2 की पावर 3 करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। समझ गए होंगे ना? 3m का स्क्वायर किया, फिर ये हमने सोल्व किया, फिर ये सोल्व किया और फिर ये सोल्व किया। तो देखना अभी 16 आगे और कर देंगे, 27 m की पावर 3 प्लस 6 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा 54 m स्क्वायर, 9 को अब यहाँ पे 4 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 36 m, और प्लस क्या आएगा अपने पास 8 आएगा। यहाँ तक बात समझ गए? अब इसमें देखो प्लस 8 अपने को चाहिए, तो 8 को छोड़ दो, इतने में क्या करोगे, 9 कॉमन ले लो, इसमें 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3, तो 9 दिया 27, 3m क्यूब, यहाँ पे 9 कॉमन लिया क्या बचेगा 6, यानी कि 6m स्क्वायर, यहाँ पे 9 कॉमन लिया क्या बचेगा 4m आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अब आप क्या करोगे, अब आप जो ये q वाला आ रहा है, जो m वाला आ रहा है, इसको आप q मान लोगे, यहाँ पे लिखोगे कि माना q बराबर आ गया 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, या इसके बराबर q मान सकते हो, एक ही बात है, चाहे q को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। अभी क्या हो जाएगा पूरा देखना, a क्यूब बराबर ये 9 है, इस पूरे को हमने q माना, और प्लस में क्या है 8 है, तो ये तो अपने को चाहिए था कि इनका घन करो। देखो हमने सबसे पहले वाले का घन किया तो अपना क्या आंसर आया था 9q, दूसरे वाले का किया तो 9q प्लस 1 आया, और तीसरे वाले का किया तो 9q प्लस 8 आया, यही अपने को चाहिए था। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इनको सोल्व करना होता है, तो इसको आप नोट कीजिए। देखो अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कराया था, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया, फिर हमने 1 कराया था, क्योंकि 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझना बहुत जरूरी था। अब हमने करा दिया क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दिख रहा होगा आपको कि इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ याद करना है। देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या में एक का भाग देना होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको शुरुआत से बताता हूं। मैं शुरुआत में आपको एक बात कहा था, यूक्लिड विभाजन होता क्या है। मैंने ये कहा था यदि किसी संख्या a में हम b का भाग दे और भागफल q आए और शेषफल r आए, तो यूक्लिड विभाजन ये कहती है कि जो ये भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल, b को q से गुणा कर देंगे प्लस शेषफल, यही क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है। तो इसके द्वारा ही हमें एचसीएफ निकालना होता है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा भाग विधि से एचसीएफ निकालना, पढ़ा होगा ना, बस वही काम है, वही काम कर है। यहाँ पर ऐसे भाग देंगे, फिर यहाँ पे जो भी शेषफल बचेगा फिर उसका फिर इसमें भाग देंगे, ठीक है। जो भी शेषफल आर आ गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे यानी बी में आर का भाग बी में देंगे। तो इस तरीके से अपने को आगे चलना है, लेकिन अपने को तरीके से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे आप देखो एक बात, यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास 6 क्वेश्चन है, तो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको HW के लिए और 3 कराऊंगा मैं। तो
आपको समझाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। फिर 130 वाला भी छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है, ये भी, तो ठीक है, फिर लास्ट वाला करा देता हूं मैं, पहला करा देता हूं मैं, ये वाला करा देता हूं मैं, ठीक है, और एक ये वाला करा देता हूं। तो पहला, पांचवा, छठा मैं करा देता हूं, और ये क्वेश्चन जो बच गए 2, 3, 4, ये आपका HW है, ये आपको करना है, और आपको कमेंट में आपको आंसर बताने की आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहां से 210 और 55 का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें देखो स्टेप से काम चलना पड़ेगा, स्टेप से काम करेंगे। स्टेप होगी इसमें एक दो स्टेप समझोगे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप बस देखते रहे। तो इस स्टेप फर्स्ट में आपको ये बताना इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। आपको पता है 210 बड़ी है 55 से, क्यों बताया है, क्योंकि बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या का हम भाग देंगे। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे 210 में 55 का भाग देंगे, भाग देना है, और ये देखना है शेषफल 0 आता है नहीं आता। यदि हमने पहली बार भाग दिया 55 का इसमें और शेषफल 0 आ गया तो अपना HCF क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यदि शेषफल 0 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। पहले भाग देते हैं क्या होता है, ये तो सीधा 55 एकम 55, 55 दूनी देखो कहीं 210 कर देंगे ना, 55 दूनी कितने हो गए, 110 हो गए। अब सॉरी 3 बार चला जाएगा नहीं, तो 55 का भाग इसमें देंगे तो 55 को 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ गया। क्या बचा, 10 में से 5 गया तो 5, तो फिर यहाँ 0 बच गया, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ बच गया 0। अपने पास क्या बचा, 45। शेषफल तो 0 आया ही नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं। पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बताओ कि क्या लिखोगे इसको, 210 बराबर लिखोगे 55 गुना 3 प्लस 45। भाग देने के तुरंत बाद अपने को ये लाइन लिखनी है, ध्यान रखना, यही होता है यूक्लिड विभाजन विधि। ये हमने लिख दिया। यदि यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता तो हम बोलते HCF होगा 55, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 आया, यहाँ पे लिखोगे 8 जो है वो अपना 0 नहीं आया, इसलिए क्या करोगे, अब जो शेषफल का भाग इसमें देंगे 55 में देंगे, शेषफल का भाग अब 55 में देंगे। और ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इस शेषफल का भाग हम इसमें देते रहेंगे, जो नया शेषफल आएगा नए इसमें भाग देते रहेंगे। कैसे देखो, अब देखो स्टेप 2, अब देखो इसमें 45 और 55 की बात है, 45 और 55, तो 55 बड़ा है 45, 55 बड़ा है, तो 55 में जब आप भाग देते हो, 55 में जब आप 45 का भाग देते हो तो 45 एकम 45, शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया 10। भाग देते तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, तुरंत बाद आपको लिखना है 55 बराबर 45 गुना 1 प्लस शेषफल 10। ये लाइन आपको लिखनी है। अब आप ये बताओ क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। यदि यहां पर शेषफल 0 हो जाता तो हम कह देते HCF क्या होगा, 45 होगा। लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे करेंगे। देखो स्टेप 3 भी हो सकते हैं, स्टेप 4 भी, और स्टेप 1 में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा हमें आगे तक करना पड़ेगा। अब किसके लिए देखोगे, 10 और 45 के लिए, तो स्टेप 3। अब आपको पता है 45 बड़ा है किससे, 10 से, इसलिए 45 में आप दोगे 10 का भाग, तो 10 जो कितने आए, 40, शेषफल 5, फिर 0 नहीं आया। तो पहले तो ये लिखो 45 बराबर 10 गुना 4 प्लस 5। देखो शेषफल फिर से 0 नहीं आया, हमें तो जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। शेषफल इसमें 0 नहीं आया है तो इसलिए फिर से क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे शेषफल 0 नहीं है, इसलिए स्टेप 4, और इसमें आपका आंसर भी आ जाएगा। कैसे, 5 और 10 के लिए करोगे आप, 10 बड़ा है 5 से, तो 10 में भाग दोगे 5 का,
5 दूनी 10, शेषफल 0। अब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन एक लाइन तो लिखनी जरूरी है ना, क्या? 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0, ये लाइन लिखनी जरूरी है। और यहाँ पे लिखोगे ए कि शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 5। ये है, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 5 आ गया इसका। तो इस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है। देखो 6 क्वेश्चन है, एक नहीं मैं 3 कराऊंगा, पूरे 3 कराऊंगा। बस ये करना है, इसमें इसका भाग दो, फिर शेषफल 0 नहीं आया, फिर 45 का भाग दो, इसमें 45 का भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया, फिर 10 का भाग दो 45 में, 10 का भाग दिया 45 में, शेषफल 0 नहीं आया, फिर 5 का भाग दो 10 में, 0 आ गया, तो एचसीएफ होगा 5। इसको आप नोट करें। नोट करने के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th है वो। मैं वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करो। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th अपने पास क्या है? 1963822 ये अपने पास है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप वही स्टेप दोहरानी है। स्टेप में आपको सबसे पहले स्टेप जब फर्स्ट करोगे तो आपको ये देखना है इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। आपको पता है ये बड़ी है, और बड़ी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले भाग देते हैं। तो 38,220 में भाग देंगे 196 का, दो भाई भाग। तो देखो इसमें भाग देंगे 382 में, एक बार देंगे 196 आएगा, दो बार देंगे 200 400 में से 8 कटाई 392 आएगा, दो बार देंगे 392 ज्यादा जाएगा, तो हम एक बार देंगे 196 आ गया। घटाओ क्या बचा? तो 12 में से 6 गए तो 6 बच गया, ठीक है। यहाँ कितना बच गया? अब 7। 17 में से 9 गए तो 8 बच गए, और यहाँ कितना बच गया? ये आ गया, ये आ गया। अब क्यों उतारो? यहाँ पे 2 उतारोगे, 2 उतारोगे तो देखो भाग कितनी बार जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 19। एक बार देखो, एक बार देख के देखो, 8 बार देख के देखो, और एक बार 9 बार देख के देखो क्या आता है। आपने 8 टाइम किया, 8 गुना 6 किए तो 48 बचे 4, 8 गुना 9 किए तो 72, 72 4 76, 76 का 6 7, 8 कम 7 ये आ गई। कम आ रहा है तो 9 बार करके देखो एक बार, फिर 9 बार ज्यादा हो जाएगा तो हम 8 बार दे लेंगे। 9 को 6 से किया तो 54 का 4 बच गए 5, 81 और 5 86 बच गया 8, 9 8 17। ये भी कम आ रहा है, तो 10 बार तुम देते ही नहीं है तो 9 बार देंगे। तो जब 9 बार आप भाग दोगे तो आएगा 1 7 6 4। अब घटाओ भाई, घटाओगे तो 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ कितने बच गए? अब 9 बच गए, और ये बच गया 0। हम क्या उतारेंगे यहाँ पे? आप 0 उतार लेंगे। 19 पंजो 85, 19 पंजो 95, 95 5 पर जा रहा है पूरा पूरा। 196 को जब आप 5 से गुना करोगे तो 196 को 5 से गुना करोगे, 5 गुना 6 30 का 0 3, 5 को 9 से दिया 45 और 3 48 का 8 4, 5 कम 5 और 4 9। तो कितनी अच्छी बात है, एक स्टेप में आंसर आ गया। जहां पिछले क्वेश्चन में हमने 4 स्टेप की थी तब आंसर आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 9 प्लस 0। ठीक है, अभी तो मैंने ये लिखा नहीं है ना आपको। चलो क्या लिखना था? 5 बार दिया तो 980 आ गया, शेषफल आ गया 0। तब आप लिख दोगे यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए एचसीएफ पहली स्टेप में आ गया। अब बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। एचसीएफ लिख दोगे, एक भाग दिया तो 195 आ गया, एचसीएफ हो गया 195। गलत है भाई, जिसका भाग देते हैं वो होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 196
96। तो समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करें, वीडियो को रोक के और इसको नोट करें। फिर हम कराते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको देख लिया होगा आपने, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को रोक लिया करो या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतार लिया करो आराम से। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 8 6 7 255। अब आप समझ गए होंगे ना क्या करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे। आप बताओगे कि 867 है वो 255 से बड़ा है। अब क्या करोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे। तो 300 दिया 900 दूनी 600, तो 2 बार ही जाएगा। 25 दूनी 50, तो अपने पास 510 आएगा, ठीक है। 2 बार भाग देंगे तो अब घटाओ क्या आएगा, 7 आएगा। 6 में से 1 गया तो 5 आया। 8 में से 5 सॉरी 3 बार चला जाएगा। 25 75 सॉरी 3 बार चला जाएगा, पूरा जाएगा 3 बार, ठीक है। पूरा यानी 0 से पर नहीं आएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो 25 या 75 और 76 ये आ जाएगा, ठीक है। अब घटाओ, 7 में से 5 गया तो क्या बचा, 2 बचा। 6 में 6 गया तो क्या बचा, 0। और 8 में 7 गया तो 1 बचा, 102 आ गया। हमने भाग दिया, भाज्य कितना आ गया, 102 आ गया। तो अब क्या करोगे, लिखो 867 बराबर अपना आएगा 255 गुना 3 प्लस शेषफल 102 आया। ये लिखना जरूरी है। और यहाँ पे बताओगे कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हमें कहा जाना पड़ेगा, स्टेप सेकंड पे। अब 102 का भाग दोगे 255 में। स्टेप सेकंड में क्या बड़ी संख्या है इन दोनों में, 255 बड़ी है किससे, 102 से। भाग देंगे 255 में, हम भाग देंगे 102 का, तो देखो 2 बार जाएगा। 102 को 2 से गुणा करोगे तो 204 आएगा। और घटाओगे क्या बचा, 1 और यहाँ 5, 51 बचा। फिर लिखोगे यूक्लिड विभाजन से आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि 255 बराबर आएगा 102 गुना 2 प्लस 51। ये लाइन लिखनी है जरूरी आपके लिए। और लिखोगे कि शेषफल शून्य यहाँ पर भी नहीं आया। शेषफल यदि शून्य आ जाता तो हम बोल देते भाई HCF होगा 102, लेकिन नहीं आया, इसलिए अब 51 का भाग देंगे 102 में। 51 का भाग आ देंगे 102 में दोगे। स्टेप 3 102 पहले ये लिखो कि 102 किससे बड़ा है, 51 से बड़ा है। तो 102 में किसका भाग दोगे, 51 का। तो 51 दूनी कितने होंगे, 102। शेषफल क्या आया, 0 आया। अब आपको इसकी तरह ये लिखना है कि 102 बराबर 51 गुना 2, शेषफल है 0। और आपको पता है बस यही तो अपने को चाहिए, क्या चाहिए, अपने को चाहिए शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अपना आंसर भी आ जाएगा। और आप बोल दोगे कि यहाँ पर जो HCF होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 51, जिसका भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा HCF। बस इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को रोक के इसको उतारे, लेकिन HW करना ना भूले। जो 3 क्वेश्चन मिले हैं बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब अपना जो ये एक्सरसाइज है इसका लास्ट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूं, इसको उतारिए, फिर वो क्वेश्चन हम कराते हैं। हम करेंगे अब लास्ट क्वेश्चन। देखो हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि इफ HCF ऑफ नंबर्स 408 and 1032 is expressed in the form of
1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है ये? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिंदी में पढ़ देते हैं इसकी, फिर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है यदि संख्या 408, ये संख्या 408 व 1032, इन दोनों संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? इस रूप में लिखा जा रहा है। इन दोनों संख्या को इस रूप में लिखा जा रहा है, या फिर ये कहते हैं कि इस रूप में लिखा जा रहा है। तब क्या करना है? वैसे समझा रहा हूं मैं डायरेक्ट आपको। एक बार दो नंबर अपने पास है, कौन कौन से है? 408 और एक क्या है? 1032। तो इनका जो HCF जो निकल के आएगा उसको ये कह रहा है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई 5। तब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? तब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें क्या करना है? बस इन दोनों नंबर का HCF निकालो, ठीक है, और इसके बराबर रख दो। इन दोनों नंबर का HCF निकालो और इसके बराबर रख दो। फिर इनको पक्षांतर वगैरह करके x की वैल्यू निकाल दो। तो पहला काम तो अपना ये है कि इनका HCF निकालना। पहला काम अपना क्या है? HCF निकालना। अब हम पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। किसका HCF निकालते हैं? 408 का और 1032 का। तो हम कहेंगे कि जो 1032 है वो 408 से क्या बड़ा है? पहले हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, HCF। तो ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो करते देखो, सेम वही तरीका अपनाना है अपने को। सबसे पहले आप 1032 में, सबसे पहले आप 1032 में 408 का भाग दोगे। भाग दोगे 408 का, तो 4 के बार है, 2 बार जाएगा। 2 बार जाए कितने आ गए? 816 आ गए। घटाया तो क्या बच गए? 16, 216 बच गए। अब आप यहाँ पे ये बताओ, रिमाइंडर 0 आया, क्या शेषफल शून्य है? नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है 1032 इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई 408, ये अपनी स्टेप फर्स्ट चल रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 216, 408 गुना 2 प्लस 216। यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए अपने को स्टेप सेकंड करनी पड़ेगी। अब यहां पे लिखेंगे स्टेप सेकंड। अब क्या करोगे? 216 का भाग दो 408 में, यानी कि इस 408 को 216 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे 408 यानी 408 है वो 216 216 से बड़ा है, इसीलिए अब डिवाइड कर दो। अब भाई 408 में 216 का भाग दे दो, तो एक बार ही जाएगा। तो 216 का भाग दिया, एक बार ही जा रहा है। तो अब 8 में 6 गए तो 2 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और यहाँ पे फिर कितना बच गया? एक बच गया। फिर देखो अपने को पहले तो क्या करना है? ये लिखना पड़ेगा कि 408 बराबर लिखोगे 216 गुना 1 प्लस 192। अब यहाँ पे बताओ क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। शेषफल शून्य नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 करनी पड़ेगी। अब 192 का 216 में भाग दोगे, करो स्टेप 3। आप 216 में 192 का भाग दोगे तो एक बार ही जाएगा 192, तो कितने आ गए? यहाँ पे आगे 24 बच गए, 24 बच गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 216 इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 24, 216 बराबर 192 गुणा में 1 प्लस में 24। और आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसको स्टेप 4 तक ले जाएंगे, ठीक है। अब 24 का भाग देंगे 192 में, दीजिए भाई, ठीक है। स्टेप में भाग दे रहा हूं, ठीक है, ये नहीं बता रहा कौन सा बड़ा है। 192 में किसका भाग देंगे? लिखना चाहो तो लिख दो, स्टेप 4 में क्या है? 192 बड़ा है 24 से,
तो 24 का भाग देंगे तो 24 आठे होते हैं ना, 24 को 8 से गुना करेंगे, 832 का 2 8 16 है, बिल्कुल 8 बार भाग जाएगा, शेषफल आए 0। अब आपको पता है 192 बराबर आ जाएगा 24 गुना 8, 192 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। अब शेषफल रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर 0 है तो HCF क्या हुआ, 24 हुआ। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला, HCF निकाला। क्यों निकाला भाई, क्वेश्चन में कहीं पे कहा है HCF निकालना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है x की वैल्यू निकालो, इसलिए निकाला कि जो ये पूरी इक्वेशन आ रही है, जो आपको ये दिख रही है या फिर ये दिख रही है, इस पूरी इक्वेशन अब HCF के बराबर है, यानी ये पूरी इक्वेशन अब 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। अब ट्रांसफर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। आप इसको नोट कीजिए, इसको पूरे को नोट कर लीजिए, फिर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं। बस अब अपना 5 मिनट का और है, फिर ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं साफ कर दूं मैं, ठीक है, आप वीडियो रोक के उतार लिया करो, ठीक है, इतना ही साफ कर रहा हूं मैं। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, आपको पता है 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई जो 5 है, ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या है, 24 के इक्वल है, ये गिवन है। तो पहले क्या करो, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो, 1032x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और ये कितना आ गई 20 इज इक्वल टू 24 आ गई। कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको इधर मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1032 इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2040, इसको इधर भेजा प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो जोड़ दो, ये x भी है ना साथ में, अब जोड़ दो 1032x इज इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 2064 हो गया, ठीक है, 24 को इसमें ऐड किया तो। अब देखो भाई x की वैल्यू निकालनी है तो 2064 के डिवाइड में चल जाएगा 1032, जब तो आप दो दो का भाग दे लो, वरना आपको लग भी रहा है, देखो डबल टाइम आ रहा है, देखो 1000 का डबल करेंगे 2000 हो गया, और 32 का डबल करेंगे 64 हो गया, ठीक है, यानी कि 32 का डबल करेंगे 64 होगा। जब आप इसको इसे डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा 2, तो x की वैल्यू इसमें भैया फाइंड करनी थी, और x की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसी के साथ ही अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में।